गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा। मोरबी में केबल पुल टूटा। पुल टूटने से कई लोग नदी में गिरे। करीबन 400 लोग पानी में गिरे। मच्छू नदी पर बना था पुल। 45 लोगों की मौत की पुष्टि। 126 लोगों को बचाया गया। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से बात की। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मोरबी में पुल हादसे से पहले का वीडियो सामने आया। वीडियो में पुल पर दिखाई दे रही भीड़ रविवार और त्योहार की वजह से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। हादसे के समय पुल पर बड़ी तादाद में भीड़ मौजूद थी। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भदोई में विजय मिश्रा के करीबियों पर एक्शन। पुलिस ने 4 करोड़ 34 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 संपत्तियां कुर्क। अयोध्या में राम जन्मभूमि की भक्ति मार्ग पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। चौड़ीकरण की जद में आ रही दुकानों को गिराया गया। 1.5 महीने पहले 349 दुकानों को किया गया था अधिग्रहण का भुगतान। हरदोई में सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। सफाई कर्मियों ने किया अनोखा विरोध। गंदे नाले में खड़े होकर नारेबाजी। ललितपुर में हर्ष फायरिंग का एक और वीडियो वायरल। युवक चौराहे पर बंदूक से कर रहा था फायरिंग। लखौरा थाना क्षेत्र के बांसी कस्बे का मामला। बुलंदशहर में जिला अस्पताल की अपील के बाद भी नहीं थम रहा खेतों में पराली जलाने का सिलसिला। पराली जलाने से बढ़ रहा है प्रदूषण। अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। झांसी के बोजला गांव में घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में बवाल। दबंगई का वीडियो वायरल। हाथ में लोहे की रॉड लेकर धमकाता नजर आ रहा शख्स। आगरा में खाकी की शर्मनाक करतूत। खाकीधारी ने ट्रैक्टर ड्राइवर को मारी ठोकरें। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना निबोहरा इलाके का बताया गया वीडियो। देवरिया में अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। इलाज में लापरवाही के आरोप। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। जौनपुर में युवक को पेड़ से बांधकर दी तालिबानी सजा। महिला और एक युवक ने डंडों से बुरी तरह से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में घटना। बरेली में शराबी के तांडव का वीडियो वायरल। शराबी ने बुलेट पर सवार 3 लोगों से मारपीट की। कपड़े फाड़े, ईंटें बरसाई। बरेली के कलवा डांडा में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। लोगों ने बताया कि वन विभाग को सूचित करने के बाद भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचे। आजम खान की विधायकी रद्द होने पर बोले अखिलेश यादव सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं। आजम खान इसलिए बीजेपी की आंख में चुभ रहे हैं। आजम खान के मुद्दे पर सीएम योगी की 2 टूक। ईश्वर की कृपा सबको एक जैसी मिलती रहे, उसे लेने की शक्ति चाहिए। आजम के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर लगाए थे आरोप। मेरठ धर्म परिवर्तन को लेकर संगीत सोम का अखिलेश यादव पर हमला। कहा यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, जो कार्रवाई ना हो। मामले को बताया इंटरनेशनल साजिश। मायावती का बीजेपी पर निशाना। कहा विकास के बजाय विभाजनकारी मुद्दे उठा रही है बीजेपी। पटना में छठ के तीसरे दिन व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ दिखा घाट। नोएडा में लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कल सुबह उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। पारणा के बाद 4 दिन के बाद व्रत का कल होगा समापन। छठ के खास मौके पर सीएम योगी पहुंचे लक्ष्मण मेला मैदान। सीएम ने पूजा में हिस्सा लिया। लोगों को शुभकामनाएं। छठ पूजा में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी शामिल हुए। ढलते सूर्य को दिया दूध से अर्घ्य। पूजा से पहले डिप्टी सीएम ने लक्ष्मण मेला घाट पर परिवार के साथ पूजा की। हरिद्वार में गंगा घाट पर व्रती महिलाओं ने भगवान दिनकर की उपासना की। परिवार के साथ गंगा घाट पर पहुंची महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। ऋषिकेश में बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पहुंचे। छठ पूजा को लेकर हर्षोल्लास के साथ इसे मनाते नजर आए। संत कबीरनगर में छठ पूजा के दौरान हादसा। पोखरी में पलटी नाव। नाव में सवार 7 बच्चे तालाब में डूबे। स्थानीय लोगों ने बच्चों की जान बचाई। कानपुर देहात में बोरवेल में गिरा गौवंश। फायर ब्रिगेड भी गौवंशों को निकालने में नाकामयाब। बोरवेल के बगल में खोदा जा रहा गड्ढा। सीवर टैंक की सफाई के दौरान हादसा। 3 लोग बेहोश अस्पताल में भर्ती कराए गए। डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित किया।
बांदा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। आरोपी कार चालक को लोगों ने दौड़ा कर पीटा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के टोला से सामने की घटना हुई। लखीमपुर खीरी में मिट्टी खोदने के दौरान हादसा, 2 लड़कियों की मौके पर ही मौत, 3 की हालत गंभीर। बिजुआ पुलिस चौकी इलाके की बताई जा रही है घटना। ललितपुर में बेकाबू ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराया, मौके पर हुई ट्रैक्टर चालक की मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, मालथोन टोल प्लाजा की घटना। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने कार में टक्कर मारी, 1 शख्स की मौत, 5 घायल। कासगंज डीएम कार्यालय में तैनात एसीआरआई की सड़क हादसे में मौत, नगर पंचायत द्वारा बनाए गए स्वागत द्वार से टकराई बाइक, जिसकी वजह से हादसा हुआ। सहावर थाना क्षेत्र के सहावर सोरो मार्ग पर हादसा। चित्रकूट में संदिग्ध हालत में युवती की मौत, घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। पड़ोसियों पर मोबाइल चोरी के लिए हत्या का आरोप, मऊ थाना इलाके के ओझर गांव का मामला। गोंडा में पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता, इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा। यूएसए और यूके में नशीली दवाओं का ऑनलाइन कारोबार करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार। हापुड़ में विशाल अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई, सीएमओ ने किया था औचक निरीक्षण के दौरान खुला मिला था ऑपरेशन थिएटर, अनियमितताओं की वजह से एक्शन। कौशाम्बी में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने घर में धावा बोला, महिला से सोने के जेवर छीने। महिला के विरोध करने पर 3 लोगों ने मारपिटाई भी की। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते युवक को अवैध कट्टे से दबंग ने गोली मारी, खून से लथपथ देख परिजन ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। प्रयागराज पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया, गैंग के सरगना समेत 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, चोरी की 17 बाइक बरामद की गई। गैंग के सरगना के खिलाफ पहले से 8 मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज में होटल में ठहरे सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 28 अक्टूबर से होटल में रुका था सैनिक। गाजियाबाद में 6 साल के मासूम के साथ डिजिटल रेप, पीड़ित की मां की शिकायत पर केस दर्ज, आरोपी अभी तक फरार, तलाश कर रही पुलिस। मेरठ में मंगतपुर धर्मांतरण मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार, 6 लोग हिरासत में। गरीब और मजबूर लोगों को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाते थे। चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, चौपाल में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। सीएम ने कहा, हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। ऋषिकेश में वनंतरा रिजॉर्ट में मौजूद फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, आग के कारणों का पता नहीं चल सका। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चर्चा में है ये रिजॉर्ट। अंकिता मर्डर केस में बड़ा एक्शन, पुलकित समेत 3 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, पौड़ी पुलिस ने एक्शन लिया। रुद्रपुर में एक इंस्पेक्टर पर एक टेलर ने रंजिशन बाइक सीज करने का आरोप लगाया, वर्दी सिलने को लेकर हुई थी बहस। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड। पेपर लीक मामले में आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी एसटीएफ। अब तक 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, 42 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। रुड़की रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में बड़ी चूक, रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर लगे 2 मेटल डिटेक्टर लंबे वक्त से बंद, कई सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे। देहरादून में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर हुआ मैराथन का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया। 114 विदेशियों के साथ 15,000 लोग शामिल हुए। आगरा पहुंचा यूएनएससी का एक डेलीगेशन, प्रतिनिधिमंडल ने ताज का दीदार किया, ताजमहल के अंदर 2 घंटे का वक्त बिताया। कन्नौज पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 18 घंटे का विशेष अभियान चलाया। अभियान दस्तक के तहत 90 अपराधी सलाखों के पीछे, पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा। देवबंद के दारुल उलूम की मस्जिद रशीदिया में मदरसा संचालकों की बैठक, मदरसों की बेहतरी और शिक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में शामिल हुए देश के करीब 4,500 मदरसा संचालक। संत कबीर नगर में डेंगू से निपटने की तैयारियों में बड़ी खामी, डेंगू के इलाज में इस्तेमाल होने वाले प्लाज्मा की अभी तक जिले के ब्लड बैंक में व्यवस्था नहीं हुई।